नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है अपनी कीमत बढ़ाना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कीमत बढ़े, आप महत्वपूर्ण व्यक्तियों में गिने जाएं, अथवा समाज में, परिवार में आपको स्थान मिले, तो नीति जरूर सीखें। वही हीरा खदान में पड़ा रहता है, कोई कीमत नहीं होती, और जो स्वयं को समर्पित करता है और तराशा जाता है तो कीमत बढ़ जाती है तो वही हीरा। जब उसको तराशा जा रहा होगा तब उसको थोड़ी पीड़ा तो हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चाहे वो प्रतिमा को गढ़ने वाला पाषाण हो या आपके अंगुली में बनकर आया हो हीरा हो, नीतिवान रहेगा तो कीमत बढ़ेगी। आज बता रहे हैं कि अपनी कीमत बढ़ाना हो या आप कीमत बढ़ चुकी हो तो आप पहचान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आपकी कीमत बढ़ जाए तब शांत रहें। जब आपकी कीमत बढ़ जाए तब आप शांत रहें, या आपको अपनी कीमत बढ़ाना हो तो शांत रहना प्रारंभ करें। अधिक बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना, इससे आपकी छवि जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कीमत बढ़ जाए आपकी, तो शांत रहना प्रारंभ कर दें। आप स्वयं में खोजिए। 4 लोग जा रहे हों और आपको मदद करने का मौका मिले किसी व्यक्ति की, तो जो शांत होगा आप उसकी मदद पहले करोगे। जो व्यक्ति शांत होगा ना, आप उसकी मदद करने पहले जाओ। हाँ, जो व्यक्ति अशांत होगा फिर उससे बात करने में, उसका काम करने में कोई आनंद नहीं आता। परिवार में या मित्र में या फिर व्यापार में देखना, कुछ लोग उग्र प्रकृति के होंगे, उग्र, उनसे पूरे परिवार के लोग दूर रहते हैं, कोई ज्यादा नहीं बोलता उनसे, मित्र में भी और व्यापार में भी। क्यों नहीं बोलता ज्यादा? अरे यार वो उग्र है, बोले अभी चिल्लाए रहेगा। शांत रहेंगे तो कीमत बढ़ेगी। शोर करती है पायल तभी तो पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया तभी तो माथे में है। अगर आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, आपको व्यक्ति और ऊपर लेते जाएगा बस। लेकिन उस शांत रहने वाली प्रक्रिया में सहन बहुत करना पड़ेगा। किसी की नई नई शादी हुई हो तो वो हमसे एक आइडिया ले ले। हाँ, अगर किसी की नई नई शादी हुई हो, चाहता है कि आने वाले जीवन का प्रत्येक दिन बड़ा शांति से निकले, और वो चाहे लड़का हो या लड़की, 1 साल तक बिल्कुल शांत जीवन जिए, सास से कुछ मांगे नहीं, जो काम सास बोले तुरंत कर दे। 1 साल ये भी ना बोले कि साड़ी चाहिए कि गहने चाहिए कि बाहर जाना है, कुछ ना बोले, सास जो बोले वो करते रहे। 1 साल, 1 साल शांत होकर के रह ले। पहले अपनी एक इमेज बनाई जाए, पहले आप अपनी गुडविल बनाइए, इमेज बनाइए, फिर आप मार्केट में उतरिए। अब बिना इमेज और गुडविल के उतर गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि शांत रहेंगे तो समझदारी बढ़ेगी, और शांत नहीं रहेंगे, कुपित रहेंगे, उद्वेलित रहेंगे तो नासमझी बढ़ेगी। गरम गरम खौलता पानी, उसमें चेहरा नहीं दिखता, खौलते परिणाम होते तो विवेक नहीं दिखता। शांति से निर्णय ले। किसी भी चीज का निर्णय लेना है जीवन का, बहुत शांति से ले।
जहां आपने जल्दबाजी करी और नासमझी हुई। नहीं तो अभी आप देखो, जो आज का भी परिप्रेक्ष्य चल रहा है, लड़का लड़की घूम रहे हैं बाजार में, उनने एक दूसरे का चेहरा देखा, आकर्षित हुए, बात करना चालू कर दी। बाद में क्या हुआ आपको पता है? क्यों भाई चिंटू? बाद में क्या होता सबको पता है। मन अशांत, फिर वो शायरियां पढ़ता है, फिर वो धीरे से कहता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं शायर नहीं बन पाता। शायर बनना जरूरी नहीं है, शांत बनना जरूरी है। अपने जीवन के लिए उपयोगी है शांत बनना। और शादी के उपरांत आप सोचो कि जितना तेज आप कह रहे हो उतना तेज आपकी पत्नी भी कह रही है, दोनों तेज चलें, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तवा गरम होता है, आटा ठंडा होता है। तवा गरम होता है, आटा ठंडा होता है, तब रोटी बनती है, तब रोटी बनती है। आप शांत रहो, ठंडे रहो। अपन ने पढ़ा है कि देखो, जंगल में मुनिराज खड़े हैं, शांत हो, शेर भी शांति से उनके सामने बैठ गया। शेर भी शांति से बैठा उनके साथ, सिंह भी एकदम बिल्कुल गाय जैसे बैठा है। क्यों? शांत रहेगा जो व्यक्ति, उसके आसपास का वातावरण धीरे धीरे सभी शांत होता जाएगा। इसलिए अपने जीवन में शांति को स्थान दें, उग्रता को स्थान दें। आपको लग रहा है कि इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मेरी शांति जा रही है, थोड़े दिन के लिए मौन होकर के किनारे बैठ जाए, बिल्कुल शांत। आप लोग नदी गए कभी? नदी, जब एकदम शांत नदी हो और आप पैर डालकर बैठो उसमें, बहुत शांति मिलती है। वहीं झरने में जाओ तो उछल कूद करने का मन करता है। जबलपुर में वो जो धुआंधार है, कभी वहां जाओ तो ऐसा लगता है कि अरे और पास चलो, और पास चलो। और नदी हो तो ऐसा लगता है एकदम शांत बैठो। नदी संदेश दे रही है, शांत रहेंगे तो सर्वप्रिय बनेंगे। नदी को देखो, अभी आप बिल्कुल शांत रहती तो कितना अच्छा लगता है। उसी नदी में तूफान उफान आ जाए तो आप लोग बोलते भैया नदी तेज उफान में दूर हट जाओ, नदी उफान में है, दूर हट जाओ। जब नदी से दूर होते हो आप तेज उफान में, और जब आप उफान में रहते हो, जब आप उफान में रहते हो तो व्यक्ति भी आपसे दूर हटेंगे। तो शांत रहेंगे तो कीमत बढ़ेगी, और जहां आप उद्वेलित हुए कीमत घटेगी। समझदार बनना हो तो शांत बनना प्रारंभ कर दें, सर्वप्रिय बनना हो शांत बनना, शांत रहना प्रारंभ कर दें। ठीक है, माना कि पत्नी नहीं सुधर रही या पति बात नहीं मान रहा, ठीक है, ये पर्याय का संबंध है, जीव का थोड़ना है। तुम अपने हिसाब से जियो, हम अपने हिसाब से जिएंगे। कई लोग पिता पीड़ित होते हैं, कई लोग पत्नी पीड़ित होते हैं, कई लोग पति पीड़ित होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पीड़ित लोग हैं। इन सबको सुखी होने का एक ही उपाय है कि आप शांत रहना प्रारंभ कर दें। जैसे ही मन में संकल्प विकल्प आए, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करना चालू करो, सुख चालू हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, किसी के होने और ना होने, और किसी रहने और ना रहने के किसी से कोई काम कभी रुकता नहीं है। कोरोना ने आप सबको बता दिया होगा कि कुछ अर्जेंट नहीं होता। उस समय पार्टी कह रही थी सर पेमेंट ले लीजिए, भैया अभी मर रहे हैं, तुमको पेमेंट की पड़ी है। सर वो आपके घर पेमेंट लेके आए, वो पैसे नोट के बंडल बाहर पड़े हैं, उसको सैनिटाइज कर रहा है, रस्सी से बांध के खींच रहा है, 2 दिन बाद उठाएंगे। सही है कि नहीं? तो किसी व्यक्ति के होने और ना होने से कभी कुछ नहीं होता। कर्तव्य नहीं होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा ये नीति है। और बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है कि आपकी हैसियत के शोर मचाने का काम उनका है जिनकी हैसियत आपसे कम है। जो आपकी हैसियत है, जो आपका एक स्टेज है, आपका एक हाइक है,
उसका शोर मचाने का जो दायित्व है, काम है, वो आपसे कम हैसियत वालों का है। आपको तो कुछ अपने मुख से बोलना ही नहीं है कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। एक आपको दृष्टांत देता हूँ। शादी हुई पक्की, लड़का लड़की फोन में बात कर रहे हैं, तो फिर इतनी बातें कर ली उसने कि सब बता दिया। अब जब बातें खत्म हो गई तो झूठ चालू कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा और हमारे यहाँ वैसा है। अब जब लड़की घर आई तो उसने देखा है तो कुछ है ही नहीं। उसने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इतने जितना ये बता रहा था इतना तो कुछ है ही नहीं। फिर आपका क्या होगा? वहीं आप शांत रहते तो आपकी एक इमेज बनती। फिर आप मित्रों के बीच में बैठे थे और आप एक अपना कुछ पुराना वाक्य सुना रहे थे कि अरे एक बार मैं माउंट आबू गया था। अच्छा वहीं जहाँ आप घोड़े से गिर गए थे, पत्नी बीच में बोलेगी वहीं जहाँ आप घोड़े में गिर गए थे, आपने बताया था हमको। तो आपको लगेगा इसको नहीं बताते तो ठीक था। आप शांत रहेंगे, आपकी क्वालिटीज धीरे धीरे सामने आएंगी, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। और आप अगर मुखर हो जाएंगे तो अपने बारे में सब बता देंगे, फिर आपको कोई क्वालिटीज नहीं बचेगी। शांत, मराठी में कहते हैं शांतता ठेवा, मराठी में कहते हैं शांतता ठेवा, और कन्नड़ में कहते हैं शांति कापाडे। तो शांतता ठेवा, शांतता ठेवा। जब भी मन उद्वेलित हो ऐसा उंगली करना, हृदय पर रखने वाला, शांतता ठेवा। लग रहा है आपको कि अभी बोलने का मौका है, बोलना चाहिए नहीं, शांतता ठेवा। अपने भी दिन आएंगे, धैर्य रखो। जिंदा रहती है चिड़िया तो चींटियों को खाती है, और मर जाए अगर वो तो चींटियां उसे खाती हैं। अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, मौका सबको मिलेगा। शांतता ठेवा। बस आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, सारे मौके मिलेंगे। बड़े बड़े राजनेताओं को देखो आप, वो क्या राजनीति करते हैं, कितनी बड़ा कांड हो जाए, सर इसमें आपको क्या कहना है, बोले अभी जांच चल रही है, हम बताते हैं आपको। पुरानी घटना है कि देश के प्रधानमंत्री से कहा गया कि आप किसी के सहारे पर चलते हैं। पत्रकार ने प्रधानमंत्री से क्या बोला, प्रधानमंत्री छोटी वस्तु है, कि हमने सुना है कि आप तो डमी हैं, आप किसी के सहारे पर चलते हैं। धीरे से प्रधानमंत्री कहते हैं नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। ये समझदार व्यक्ति की सोच और वाक्य है। और ना समझ होता तो उसका करियर खत्म करता और हाईलाइट होता, उसने वही बात खत्म। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा व्यक्तित्व बने तो शांत रहना प्रारंभ करें, समझदार बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। शेष अपन आगे देखेंगे। आज की बड़ी गंभीर नीति है, शांत रहने के फायदे और अशांत रहने की हानियां। ये समझ लेंगे, जीवन आपका बड़ा हो जाएगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की